Hello, my dear friends, and welcome back to this last session of this chapter, The Wise Men Part 1. ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे पिछले 2 सेशन से, इसका आज कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का। तो आइए देखते हैं, आज हम कुछ एक्सरसाइज पार्ट देखेंगे, न्यू वर्ड्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं और उन पे गौर करते हैं। तो आइए बच्चों, एक्सरसाइजेस में सबसे पहले आज हम देखते हैं रीड एंड लर्न, यानी कि पढ़ो और याद करो। तो कुछ न्यू वर्ड्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़े थे उसको देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज बार्गेन। बार्गेन का क्या मतलब होता है? मोल भाव करना। एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब कि जो हम एक चीज दूसरे को देते हैं, दूसरे से कुछ चीज लेते हैं, इट इज कॉल्ड एक्सचेंज। देन एंजल, डिसाइड यानी निर्णय लेना, डिलिशियस स्वादिष्ट, फेरी यानी परी, अ लॉट ऑफ बहुत सारा, अ फ्यू थोड़ा सा, कोल्ट यानी कि घोड़े का बच्चा, अ हर्ड ऑफ कैटल तो यानी कि भेड़ों का झुंड, प्रिटी यानी प्यारा या प्यारी कुछ भी हो सकता है, कैटल यानी भेड़, यार्ड यानी कि एक दूरी होती है, एक निश्चित दूरी को यार्ड बोलते हैं, फॉडर यानी चारा, और ले एग यानी कि अंडे देना। तो ये तो थे कुछ नए शब्द जो हमने पढ़े। इसके बाद आइए देखते हैं जो एक्सरसाइज हमारी बाकी है। ऑल दीज एक्सरसाइजेस वी हैव डन अर्लियर ऑल्सो। ट्रू फॉल्स पे हम कर चुके हैं। देखिए इसमें किस तरह से करना था, टिक द करेक्ट आंसर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हमें टिक करना था। तो अब हम जो कि बुक देख रहे हैं तो आप बुक में टिक कर सकते हो। वैसे तो मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज करवा दी थी। भोला's वाइफ वॉज आशा, तो दिस इज फॉल्स। तो यहाँ पे एफ पे टिक करोगे आप। भोला स्पेंड लिटिल मनी फॉर फीडिंग हिज हॉर्स, यानी कि भोला थोड़ा पैसा खर्च करता था अपने हॉर्स को खाना खिलाने में। तो ये ट्रू है, तो ट्रू पे टिक करोगे। तो इस टी पे टिक करोगे। इस तरह से ये सारे आपको करने हैं। देन द वर्ड पावर एक्सरसाइज ऑल्सो वी हैव डन। अब देखिए ग्रामर इन यूज, ये एक्सरसाइज तो हम वैसे पहले ही कर चुके हैं। कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु। हु का इस्तेमाल करके हमने क्या किया था, 2 सेंटेंसेस को जो है जोड़ा था, मिलाया था। किस तरह से करना है, एक एग्जाम्पल भी दिया है। द गर्ल इज वेयरिंग अ रेड स्वेटर, द गर्ल इज सरिता। तो इसको हमने किस तरह से किया, जोड़ा। द गर्ल हु इज वेयरिंग अ रेड स्वेटर इज सरिता, यानी कि लड़की जिसने लाल स्वेटर पहना हुआ है वो सरिता है। तो इसी तरह से बाकी के भी सारे हमने करके देख लिए थे। अब देखिए इसी तरह से है ये लेट्स टॉक, यानी आओ बात करें। क्या बात करनी है इसमें, सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4-5 एंड मेक अ लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड बर्ड्स। डोमेस्टिक यानी कि जो घर में पाले जाते हैं, इस तरह के एनिमल्स और बर्ड्स के नाम में लिखने थे। तो जैसे कि एनिमल्स में काउ, डॉग, कैट, इस तरह से। बर्ड्स में पैरेट है। तो इस तरह से ये बर्ड्स एंड एनिमल्स हम जो है डोमेस्टिक होते हैं हमारे। फिर कंपेयर योर लिस्ट एंड डिस्कस अबाउट द यूजफुलनेस। तो इनकी यूजफुलनेस क्या होती है, ये भी हम लास्ट सेशन में देख चुके हैं। नाउ अब देखिए, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड फिल अप द टेबल। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप एक नीचे टेबल दी हुई है। तो क्या करना है, ये क्वेश्चंस आपको एक दूसरे से, आप बच्चों से पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड से, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये टेबल फिल कीजिए। तो हमने यहाँ पे जो है डायरेक्टली आंसर दे रखे हैं। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच इज द मोस्ट कॉमनली सीन बर्ड इन योर नेबरहुड, यानी कि आपके पास पड़ोस में जो दिखे ऐसी कौन सी बहुत ही जो है बर्ड ऐसी है जो आसानी से आपके पास पड़ोस में दिख जाती है, ऐसी कौन सी चिड़िया है। तो आपको जो बर्ड दिखती होगी आपके आसपास, आप उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बर्ड्स में पैरेट, है ना। आप इसमें क्रो का नाम लिख सकते हो, स्पैरो का नाम लिख सकते हो। आपके घर के आसपास जो बर्ड आपको दिखती होगी उसका नाम आप इसमें लिख सकते हो। द मोस्ट कॉमनली बर्ड सीन इन योर नेबरहुड, यानी पड़ोस में दिखने वाली जो है बहुत ही जो कॉमन बर्ड है जो आसानी से दिख जाती है। तो यहाँ पैरेट है, आप अपने मन से लिख सकते हो इसका नाम। नेक्स्ट इज हाउ मेनी बर्ड्स विजिट योर नेबरहुड रेगुलरली, यानी कि कितनी जो है बर्ड्स, कितनी चिड़िया आपके नेबरहुड में डेली आती है, रेगुलरली, रोज आती है। ऐसे होता है ना, कई सारी चिड़िया आती है। तो अगर आपने कभी काउंट किया है तो ठीक है, ऐसे तो हम कहाँ काउंट करते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारी चिड़िया आती है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, सेवरल, यानी कि कई सारी आती है। अब देखिए इसमें ये बात ध्यान रखिए कि जो बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हमने बर्ड्स में लिखे हैं, और जो एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमने एनिमल्स में लिखे हैं। ओके, नेक्स्ट इज डू यू नो देयर नेम्स, राइट एट लीस्ट 2।
तो कह रहे हैं कि क्या जो बर्ड्स आपके आस पड़ोस में आती हैं आपको उनके नाम पता है? तो कम से कम 2 बर्ड्स का नाम लिखिए। तो हाँ, हमें तो कई सारे बर्ड्स का नाम पता है, आपको भी पता होगा। तो देखिए कौन कौन से बर्ड्स आते हैं। स्पैरो यानी कि जिसको हम गौरैया बोलते हैं, ठीक है। क्रो यानी कौवा, पिजन यानी कि जो कबूतर होता है, पैरेट तोता। तो ये सारे हमें नाम पता है और अपने बहुत ही हम आसानी से इनको देख सकते हैं। कई बच्चों के तो घर के पास मुझे यकीन है कि पीकॉक भी आता होगा, है ना। पीकॉक यानी कि मोर, तो उसका भी नाम आप लिख सकते हो अगर आपने उसको देखा है, आता है तो ये सारे नाम इसमें हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एनिमल्स आर सीन नियर और इन योर होम। यानी कि कौन से एनिमल्स, पशुओं की बात हो रही है अभी, तो कौन से जानवर हैं जो कि आप के घर के पास या फिर आपके घर के अंदर जो है देखे जा सकते हैं। आप पालते भी होंगे कई बच्चे आप में से जो है एनिमल्स को। तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं, तो ऐसे कौन से एनिमल्स हो सकते हैं। मैंने बिल्कुल जो कॉमन एनिमल्स है उनके नाम लिखे हैं, डॉग, कैट, काउ, मंकी, है ना। ये बिल्कुल कॉमन एनिमल्स है जो लोग घर में भी पालते हैं और आसपास आसानी से दिख जाते हैं। आप इसके अलावा भी जो है आपको जो एनिमल्स आपके घर के पास मिलते हो, दिखते हो, उनके नाम लिख सकते हैं। जैसे कईयों के घर के पास डंकी भी दिख सकता है, पिग भी दिख सकता है ना। ऐसे कई एनिमल्स हैं तो आप उनके नाम लिख सकते हो। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, हाउ आर दीज यूजफुल टू यू, राइट 2 थिंग्स। ये अब यहाँ पे ये कॉमनली दोनों के लिए है, बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए, कि ये जो जानवर हैं, ये एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, किस तरह से आपके लिए यूजफुल हैं, आपके लिए उपयोगी हैं। उनके कोई ये 2 चीजें बतानी है हमें इस बारे में। तो देखिए अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के बारे में हम लिख सकते हैं, एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। हम जब बर्ड्स को देखते हैं अलग अलग तरह की, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है ना, जो प्रकृति है उसमें कितनी सुंदरता है हमें लगता है। सेकंड पॉइंट की लिख सकते हैं, जैसे पैरेट्स के बारे में लिख सकते हैं कि पैरेट एंटरटेनर्स, यानी कि पैरेट जो है हमारा मनोरंजन करते हैं। तो इस तरह से आपको और भी जो बातें लिखनी हो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई बर्ड्स की बात। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो डॉग कीप्स अ वॉच ऑन द हाउस, यानी कि जो डॉग होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, वो घर की रक्षा करते हैं, है ना, घर में कोई चोर वगैरह ना घुसा है। और सेकंड है काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। तो इस तरह से और भी आप एनिमल्स के बारे में, उनकी उपयोगिता, उनकी यूजफुलनेस के बारे में आप लिख सकते हैं इस बारे में। अब देखिए लेट्स राइट, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज। राइट अ पैराग्राफ यूजिंग द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। हमें एक पैराग्राफ लिखना है, यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उनका यूज करके। कौन कौन से शब्द हैं हम देख लेते हैं। द हॉर्स ट्रेनर यानी कि घोड़े का प्रशिक्षक, मार्केट बाजार, सेल यानी कि बेचना, हॉर्स घोड़ा, बाय यानी खरीदना, डंकी यानी गधा, भोला, भोला यानी कि इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है। देन एक्सचेंज करना, डंकी, फिर वही शीप, हेन, अ गर्ल, हेन यानी मुर्गा या मुर्गी, बाय, ग्रीन, मैंगो, हरा जो है आम। तो ये सारे वर्ड्स जो चैप्टर में आए हैं इनका यूज करके हमें एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। तो वो हम अभी देखेंगे। इसके बाद ऐसा ही हमें क्या करना है, दूसरा एक और पैराग्राफ लिखना है मैंगो के ऊपर। राइट अ पैराग्राफ अबाउट मैंगोज यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज। तो मैंगोज के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। इसमें कौन से वर्ड्स का यूज करना है, देखिए शेड, यानी कि शेड यानी क्या होता है, जो छाया होती है। फ्रूट यानी फल, ग्रीन हरा, राइप यानी कि जो पका हुआ होता है, राइप यानी पका हुआ, स्वीट यानी मीठा, सार यानी खट्टा, जेली जैम आप जो खाते हो, पिकल अचार होता है, जूस होता है। तो ये सारी चीजें हमें लिखनी है। इसके बाद एक एक्सरसाइज हम ये भी करेंगे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट देम यूजिंग शुड और शुड नॉट। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, इसका ही यूज हमें शुड और शुड नॉट की तरह करना है। जैसे प्लांट न्यू ट्रीज, वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज या वी शुड नॉट, ऐसे करके। नेवर कट ग्रीन ट्रीज, डू नॉट हर्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो ये सारे जितने भी जो है सेंटेंसेस है इनका हमें शुड और शुड नॉट करके यूज करना है। फिर है डोंट बी क्रूएल टू एनिमल्स, फीड आवर पेट्स प्रॉपरली। तो ये एक्सरसाइज अभी हम आगे आने वाले पार्ट में देखेंगे। फिर हमें जो लास्ट एक्सरसाइज है इसमें क्या करना है, नाउ राइट मोर सेंटेंसेस यूजिंग वी शुड डू, वी शुड नॉट डू। हमें और सेंटेंसेस लिखने हैं 5 जिसमें वी शुड डू यानी हमें ये करना चाहिए, वी शुड नॉट डू हमें ये नहीं करना चाहिए। तो आइए ये एक्सरसाइज पार्ट अब हम स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द लेट्स राइट एक्सरसाइज। इसमें हमें जो एक पैराग्राफ लिखना है, जो गिवन वर्ड्स हमने पढ़ लिए थे पहले ही, जो स्टोरी है उसी पे आधारित एक छोटा सा पैराग्राफ। तो आइए देखते हैं। द हॉर्स ट्रेनर कॉल्ड भोला टुक हिज हॉर्स टू सेल इन द मार्केट। यानी कि हॉर्स ट्रेनर जो था, जो घोड़े का प्रशिक्षक था, जिसका नाम भोला था, वो उसने अपने घोड़े को लिया टू सेल इन द मार्केट, बाजार में बेचने के लिए। He first exchanged his horse for a donkey. सबसे पहले उसने अपना जो घोड़ा था उसको एक्सचेंज किया एक गधे से, घोड़े को गधे से एक्सचेंज किया। Then he exchanged donkey for a sheep. फिर उसने गधे से जो है भेड़ को एक्सचेंज किया, यानी गधा दे दिया और भेड़ ले लिया। And then sheep for a hen. और उसके बाद फिर sheep जो थी, यानी कि जो भेड़ थी, उसकी जगह एक hen, एक मुर्गी ले ली। When he saw a girl selling green mangoes, जब उसने एक लड़की को देखा जो कि हरे आम बेच रही थी, he exchanged his hen for the green mangoes. तो उस समय उसने अपनी जो मुर्गी थी उसको एक्सचेंज करके वो जो हरे आम थे वो ले लिया। As his wife loved to eat mango chutney, क्योंकि उसकी बीवी को जो है हरी चटनी खाना बहुत पसंद था, जो आम की चटनी रहती है। Thus finally with green mangoes in exchange of a horse, he went back to his way home. तो इस तरह से आखिरकार उसने घोड़े के बदले हरे आम जो है एक्सचेंज किए, अगर हम फाइनली देखें तो, और फिर वो अपने घर वापस गए। तो ये जो थी स्टोरी थी। अब देखिए पैराग्राफ अबाउट मैंगोज। मैंगोज के लिए भी हमने कई सारे वर्ड्स पढ़े थे, तो उसमें देखते हैं। अ मैंगो इज अ डेलिशियस फ्रूट, यानी कि आम जो है एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है। इट इज स्वीट इन टेस्ट, ये जो है इसका टेस्ट, इसका जो स्वाद है वो मीठा होता है। इट्स ट्री प्रोवाइड्स अस शेड, इसके जो पेड़ है वो हमें छाया देते हैं। रॉ और अनराइप मैंगोज आर ग्रीन, जो कच्चे आम होते हैं, रॉ या अनराइप, ये दोनों का मतलब होता है कच्चा, ये जो है ये ग्रीन इन कलर होते हैं, यानी हरे होते हैं दिखने में, और सार इन टेस्ट, और वो खट्टे होते हैं, टेस्ट में उसका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। रॉ मैंगोज आर यूज्ड इन मेकिंग पिकल, जो कच्चे आम होते हैं उसका यूज हम अचार बनाने में करते हैं। वेयर इज राइप मैंगोज, जबकि जो पके हुए आम होते हैं, आर यूज्ड इन मेकिंग जेली, जैम एंड जूस, तो उनका उपयोग होता है जेली, जैम, जूस बनाने के लिए। तो इस तरह से आप जो है ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। अब देखिए लेट्स डू इट, इसमें क्या करना है, लेट्स डू इट यानी आओ करें। Read the following sentences and rewrite them using should और should not। तो should और should not का यूज करके देखिए किस तरह से इसका यूज होगा। should का मतलब है कि हमें जो चीज करनी चाहिए, should not का मतलब नहीं करनी चाहिए। प्लांट न्यू ट्रीज, यानी कि नए पेड़ लगाओ, नए पौधे लगाओ। वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज, हमें नए पेड़ लगाने चाहिए। और जो है इसमें देखिए अब नेवर कट ग्रीन ट्रीज, यानी कि कभी भी जो है हरे पेड़ों को मत काटो। तो वी शुड नेवर कट ग्रीन ट्रीज, वी शुड नेवर कट, यानी कि हमें कभी भी हरे पेड़ नहीं काटने। तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, वी शुड और वी शुड जो है नॉट, इसका यूज करना है। डू नॉट हर्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो वी शुड नॉट हर्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी कि हमें एनिमल्स और बर्ड्स को कभी भी जो है हर्ट नहीं करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जहां पे भी नॉट या नेवर शब्द का यूज हुआ है वहां पे हमें वी शुड नॉट का यूज करना है, और नहीं है तो वी शुड करना चाहिए। डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स जो होते हैं पशुओं के लिए निर्दयी मत बनो। वी शुड नॉट बी क्रूअल टू एनिमल्स। फीड आवर पेट्स प्रॉपरली, यानी कि हमारे जो पेट्स हैं जिनको हम घर में पालते हैं उनको जो है अच्छे से खाना खिलाओ। वी शुड फीड आवर पेट्स प्रॉपरली, हमें उन्हें अच्छे से खाना खिलाना चाहिए पेट्स को। अब देखिए इसी तरह से हमें कुछ और सेंटेंसेस लिखने हैं, वी शुड और वी शुड डू और वी शुड नॉट डू, इसका यूज करके। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। वी शुड नॉट गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, हमें सुबह देर से नहीं उठना चाहिए। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका ओबे करना चाहिए, यानी कि उनकी बात माननी चाहिए। वी शुड नॉट डिसओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों को डिसओबे नहीं करना है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स का, अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट आवर टीचर्स, यानी कि हमें अपने अध्यापकों का डिसरिस्पेक्ट, उनका असम्मान नहीं करना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लीनलीनेस, हमें अपनी सफाई का ध्यान रखना चाहिए।
वी शुड नॉट बी डर्टी, हमें गंदा नहीं होना चाहिए। वी शुड बी पोलाइट, हमें नम्र होना चाहिए। वी शुड नॉट बी रूड, यानी कि हमें रूड नहीं होना चाहिए। तो ये तो कुछ सेंटेंसेस हमने शुड और शुड नॉट के देखे किस तरह से लिखना है। तो बच्चों आज हमने इस तरह से कई सारी चीजें सीखी हैं। सेंटेंसेस किस तरह से लिखने हैं, मतलब जो पूरा पैराग्राफ हमने लिखा, 2 पैराग्राफ आज आपने देखे कि किस तरह से लिखे गए हैं। इसके साथ शुड नॉट का यूज ये भी आपने देखा है। साथ में ही हमने जो बर्ड्स और एनिमल्स के ऊपर बेस जो एक एक्सरसाइज थी जिसमें क्वेश्चंस थे, आंसर्स देखे, ये आप अपने मन से भी कीजिए, जहां तक हो आप अपने खुद से राइटिंग की कोशिश कीजिएगा। आज का ये सेक्शन हमारा इसी नोट पे खत्म करते हुए आपसे इजाजत चाहती हूँ। बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।